तो अब हम रेडियल लाइन मेथड का सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो कि है 50 mm व्यास तथा 70 mm अक्ष का एक शंकु अपने आधार पर HP में रखा है। इसे ऐसे काट समतल द्वारा VP के लंबवत काटा जाता है जो बाएं सिरे से गुजरता है तथा HP से 30 डिग्री का कोण बनाता है। इस कटे शंकु के प्रक्षेपी खींचो तथा शेष बची वक्र सतह का विकास कीजिए। हमने ये वाली प्रॉब्लम इसलिए ली है क्योंकि ये बाकी और से थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे पैरेलल लाइन मेथड में सिलेंडर का उसमें आपको डेवलपमेंट करने के लिए उसकी परिधि लेनी होती है। सेम इसी तरह से शंकु वाले क्वेश्चन में थोड़ा बाकी वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग उसमें प्रोसीजर रहता है। जैसे हमने स्क्वायर, पेंटागन और हेक्सागन पिरामिड में किया था, उसमें आपको ट्रू लेंथ लेनी होती है। ट्रू लेंथ इसमें भी लेंगे, लेकिन इसमें हम एक एंगल भी साथ साथ इसमें लेंगे हम। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं शंकु का व्यास 50 mm था, तो 25 mm त्रिज्या लेके हमने इसका सर्किल बनाया, ट्रू शेप और बेस बनाई और इसका एक्सिस व्यू हमने VP में बनाया। ये इसका 70 mm इसकी एक्सिस हाइट दी थी। तो सभी पॉइंटों से हमने एक्सटेंशन लाइन ऊपर लेके इन सभी पॉइंटों को आपस में हमने मिला दिया। अब इसमें जो काट समतल की स्थिति दी गई है वो कहा गया है कि वो बाएं कोने से होकर गुजरता है और 45 डिग्री के एंगल पर है। तो बाएं कोना ये हो गया, इस कोने पे हम प्रोटेक्टर को सीधा रख के सेंटर पॉइंट यहाँ पे लेके अब हम इसका 45 डिग्री के एंगल पर कटिंग प्लेन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, ये कटिंग प्लेन इसके बाएं कॉर्नर से होकर गुजरता है। 45 डिग्री का इसका यहाँ से एंगल है। ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री है। अब इस कटिंग प्लेन ने इस एक्सिस व्यू को कहाँ कहाँ पर काटा है? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, 5 जगह इसने इसको कट किया है। तो अब हम इसकी के अकॉर्डिंग, इसकी कौन सी लाइन पे इसने कट किया है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको नंबरिंग दे देंगे। जैसे ये वाली लाइन आपकी A की लाइन है, ये वाली लाइन A की लाइन है, तो यहाँ A का नंबर आता है 1, तो यहाँ पे नाम दे दिया हमने इसका 1 डैश। सेम एज इट इज़ ये वाली लाइन आपकी H और B की लाइन है, तो हमने ऊपर नाम दे दिया 8 डैश और 2 डैश। H का अल्फ़ाबेट नंबर है 8 और B का अल्फ़ाबेट नंबर है 2। सेम इसी प्रकार से ये वाली लाइन आपकी 7 और 3 हो जाएगी। ये वाली लाइन आपकी 6 और 4 हो जाएगी और ये वाली लाइन आपकी E का नंबर 5 है, तो ये 5 डैश हो जाएगी। अब हमें इसका सेक्शनल प्लान बनाना है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सेक्शनल प्लान के लिए सभी पॉइंटों से एक्सटेंशन लाइन फिर से वापस नीचे लेके जाएंगे। अब इन सभी पॉइंटों से एक्सटेंशन लाइन लेके जाएंगे। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें कंफ्यूज ये नहीं होना है कि इस पॉइंट की एक्सटेंशन लाइन ये ऑलरेडी आ रही है तो यही होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये वाली एक्सटेंशन लाइन हमारी यहाँ पर गई थी, उसके बाद ये वाली लाइन आपकी तिरछी हो चुकी है, तो इसकी जो एक्सटेंशन लाइन आएगी वो इसके थोड़े राइट साइड में होके आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है। तो अब हम इसका सेक्शनल प्लान बनाएंगे जो कि इसके अंदर ही बनेगा। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पॉइंट की एक्सटेंशन लाइन सीधे इसी पॉइंट पे मिलेगी और इसका नंबर था 1 डैश, तो ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा 1। ठीक है, इस पॉइंट की एक्सटेंशन लाइन आपकी, ये लाइन किसकी है? आपकी H की और B की। तो यहाँ से जब हम इसको एक्सटेंशन लाइन को बढ़ाएंगे तो H पे इसने यहाँ पे काटा और B पे इसने यहाँ पे काटा, तो H का नंबर था 8, तो ये हो जाएगा आपका 8 और B का नंबर है 2, तो B का नंबर हो जाएगा यहाँ पे 2। इसके बाद इस वाले के लिए, सेंटर वाले के लिए हम इसको एक्सटेंशन लाइन को इसके ट्रू लेंथ पे लेके जाएंगे। यहाँ से सीधी वर्टिकल लाइन नीचे लेके आएंगे। अब यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस प्रकार में भर के प्रकार के नोक को यहाँ पे रखना है और यहाँ तक की डिस्टेंस लेके चाप ऊपर एक चाप नीचे। तो ऊपर वाला चाप आपका G का हो जाएगा, G का नंबर है 7, तो ये 7 आ जाएगा यहाँ, और इसका नंबर है C का 3, तो ये 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये वाली एक्सटेंशन लाइन नीचे लेके आए, इसने F को काटा यहाँ पर, ये इसका नंबर है 6 और D को काटा यहाँ पर, इसका नंबर है 4। इसी प्रकार से E की लाइन को नीचे लेके आए 5 की लाइन को, तो 5 की लाइन को E तक लेके आए, E को इसने यहाँ पे काटा, तो ये आ जाएगा नंबर आपका 5। अब इन सभी पॉइंटों को मिलाना है जिससे आपका एक सर्किल जैसा शेप बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसके सभी पॉइंटों को मिलाया और इसके बाद हमने इसके अंदर सेक्शन लाइन फिल कर दी, तो ये इसका सेक्शन प्लान बनके तैयार हो गया। अगर हमें इसका ट्रू शेप बनानी होती तो यहाँ से ट्रू शेप के लिए 90 डिग्री पे एंगल सभी पॉइंटों से लेते और इस VT लाइन के पैरेलल एक लाइन लेते जिसको हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं, जो कि XY लाइन के बराबर होती है। तब इस XY लाइन से हम इन सभी पॉइंटों को मेज़र करते, यहाँ से 1 के मेज़र करते, इस लाइन से 8 को 2 को मेज़र करते, इस लाइन से 7 को और 3 को, इस लाइन से 6 को और 5 को, 4 को और इस लाइन से 5 को, और इन सभी के डिस्टेंस को इनकी कोरस्पॉन्डिंग लाइनों पे कट करते और उन सभी को आपस में मिला देते। अब हमें इसका डेवलपमेंट करना है।
तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, डेवलपमेंट करने के लिए इस पॉइंट के सीधे में एक पॉइंट हम ले लेंगे ओ डैश, जिसको हम ओ डैश ही मानेंगे। इसके बाद जो ट्रू लेंथ है इसकी यहाँ से ओ डैश से लेके ए डैश तक की, इसकी डिस्टेंस को हम यहाँ पे बनाएंगे और उसके बाद उतनी डिस्टेंस लेके एक चाप लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने इस ओ डैश के सीधे में एक पॉइंट ले लिया ओ डैश और यहाँ से इसकी ट्रू लेंथ के बराबर लेंथ लेके ये चाप लगा दिया। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें एक एंगल लेना होता है हमें, उस एंगल का फॉर्मूला ये होता है थीटा इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर गुणा 360 डिग्री, जहाँ पे स्मॉल आर इस सर्किल का रेडियस और कैपिटल आर ये ट्रू लेंथ के बराबर होती है। तो स्मॉल आर आपका 25 है और कैपिटल आर आपका 75 आया है गुणा 360 डिग्री, तो ये थीटा आपका 120 डिग्री आ जाएगा। ये थीटा जो आपको लेना है वो इस ओ डैश पॉइंट से इस लेफ्ट साइड में आपको इसको लेके यहाँ पे लाइन आपको इस चाप पे मिला देनी है। तो ये एंगल आपका 120 डिग्री है, तो ये एंगल आप 120 डिग्री ले लेंगे। इसके बाद ये जो एंगल आपका 120 डिग्री आया है, आपने जिस सर्किल के जितने पार्ट करें हैं 8 पार्ट करें, तो हम इस 120 डिग्री एंगल के भी 8 ही पार्ट कर देंगे, तो प्रत्येक पार्ट आपका 15 डिग्री का हो जाएगा। तो यहीं पर आप चांदे को रखेंगे उल्टा और यहाँ से आप 15-15 डिग्री के 8 पार्ट इसके कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने इसके 8 पार्ट कर दिए, 100 टोटल एंगल आपका 120 डिग्री हो गया। अब हमें क्या करना है, अब ये जो आपका कटिंग प्लेन के नीचे वाला हिस्सा है, इन सभी पॉइंटों की यहाँ से XY लाइन से ये इंक्लाइन डिस्टेंस आपको मेज़र करनी है। जो लाइन इंक्लाइंड है उनकी इंक्लाइंड और जो वर्टिकल उनकी वर्टिकल। जैसे ये ए पॉइंट बिल्कुल आपका XY लाइन पे है, तो ये जो ए पॉइंट आएगा यहाँ पे आपका, ये 1 की पॉइंट आपका यहीं पे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद ये वाली डिस्टेंस आप इंक्लाइंड मेज़र करेंगे 2 और 8 की, और इनको आप B की और 8 किसका है आपका H, इन दोनों की लाइन पे आप मार्क कर लोगे। इसी प्रकार से ये वाली डिस्टेंस आप वर्टिकल मेज़र करोगे, ये आपकी किसकी है 7 और 3 की, तो 3 और 7 किसका नंबर है C का और F का G का, तो इनके लाइन पे आप मार्क कर लोगे। इसी प्रकार 6 और 4 की डिस्टेंस आप मेज़र करेंगे और इसको D की और F की लाइन पे मेज़र कर लेंगे। इसी प्रकार से E का नंबर, E की लाइन ये मेज़र करेंगे यहाँ तक की और इसको E की लाइन पे आप कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपने इन सभी पॉइंटों को आपस में मिला दिया और ये नीचे वाला पोर्शन आप इसका डार्क कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये रेडियल लाइन मेथड का सेकंड प्रॉब्लम कौन का आपका कंप्लीट होता है।